नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अहम खबर। नॉर्थ जोनल काउंसिल की जयपुर में एक अहम बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। 9 जुलाई को सुबह 10 बजे होटल रामबाग में यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। सीएम गहलोत समेत हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के जल संसाधन मंत्री हरजोत सिंह बैंस, हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा समेत चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी इसमें भाग लेंगे। राज्यों की सीमा विवादों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद के होते हुए अध्यक्ष बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग, ईआरसीपी समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ा मुद्दा भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा और इसमें राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग भी चल रही है। जाहिर सी बात है इस पर भी बात होगी और राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की मजबूत पैरवी कर सके, इसलिए मांग जरूरी है। केंद्रीय टैक्स में से राज्य को हिस्सा, जीएसटी रिफिलिंग डिमांड पर भी चर्चा होगी। सीएम गहलोत और सीएस उषा शर्मा इस बैठक की तैयारियों में जुट चुके हैं। सीएस विभागों की बैठकें लेकर सीएम गहलोत को रिपोर्ट कर रही है, इसलिए बेहद खास हो जाती है। नॉर्थ जोनल ये बैठक रामबाग में आयोजित की जा रही है और तमाम जो बॉर्डर्स से यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर पंजाब से लेकर सभी दिग्गज यहां पर जुटेंगे। नॉर्थ जोनल काउंसिल की जयपुर में अहम बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से होटल रामबाग में बैठक आयोजित की जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा होगी। सीएम गहलोत समेत हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर इसमें होंगे, पंजाब के जल संसाधन मंत्री होंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर से मनोज सिन्हा और साथ ही चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी इसमें भाग लेंगे। और इस सबसे महत्वपूर्ण राज्यों की सीमा विवादों के लिहाज से भी ये बैठक बेहद अहम है। वहीं ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा ऐलान कि बिरला सभागार में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने बड़ा ऐलान किया। कहा कि भारत सरकार ने ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया, तब भी राजस्थान सरकार ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। केंद्र ने हमारे सीएस को योजना बंद करने का पत्र लिख दिया है। पानी हमारा, जमीन हमारी, पैसा हमारा, फिर आप होते कौन है काम बंद करने के लिए बोलने वाले। मैं इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं करूंगा। इस मामले में भी केंद्र ईडी भेज सकता है, हम डरने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। सीएम गहलोत के ऐलान के साथ ही सभागार में शंखनाद हुआ। इसे लेकर लगातार बयानबाजी तो चल ही रही है। सियासी यहाँ पर बयानबाजी होती है, वार पलटवार होता है। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेकिन अब बड़ा ऐलान कर दिया है। बिरला सभागार में ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया गया था और हालांकि इसे लेकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इसे लेकर पहले ऐलान किया था, लेकिन तमाम जो अब दिग्गज हैं बीजेपी के वो इससे मुकर रहे हैं और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा भारत सरकार ने ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया, तब भी राजस्थान सरकार ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। केंद्र ने हमारे सीएस को योजना बंद करने का लेटर लिख दिया है, लेकिन सवाल तो ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि पानी हमारा है, जमीन हमारी है, पैसा हमारा है, फिर आप होते कौन है काम बंद करने के लिए बोलने वाले। मैं इसे किसी कीमत पर बंद नहीं करूंगा। इस पूरे मामले में भी केंद्र ईडी भेज सकता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और उदयपुर प्रकरण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। मौका था बिरला सभागार में कांग्रेस के सम्मेलन का और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा विधानसभा में मैंने गुलाब चंद कटारिया से कहा था, केंद्र के पास ईआरसीपी के लिए साथ चलने के लिए कहा था। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले पर बीजेपी नेताओं को गहलोत ने काफी कोसा। कहा कि बीजेपी के नेता तो हैदराबाद चले गए थे, अब 7 दिन के बाद उदयपुर जाकर नाटक कर रहे हैं। मैं जोधपुर के सभी कार्यक्रम रद्द करके जयपुर आया था। मैं खुद उदयपुर जाकर कन्हैया लाल के परिवार से भी मिला हूं। प्रधानमंत्री मोदी को देश से शांति की अपील करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अपील करने में तकलीफ क्या है? ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई की धमकियां मिलती, पता नहीं अगली बार किस बारी जो है वो किसकी है, क्योंकि बीजेपी वाले तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। यानी कि आज पूरा दिन जो है इस सम्मेलन में
राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत कोसा। सीधा सीधा आरोप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए गए। कहा कि चाहे एआरसीपी का मुद्दा हो या फिर उदयपुर हत्याकांड हो, कोई भी यहां पर फोकस नहीं कर रहा। विपक्ष पर राजस्थान सरकार ने सीधा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप तो हैदराबाद चले गए थे, 7 दिन के बाद आप आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता उदयपुर जा रहे हैं, ये नाटक अब बंद कर देना चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं अपील करता हूं कि अब वो शांति की अपील करें, और ये उम्मीद फिलहाल सिर्फ मैं नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश की जनता उनसे करती है। वहीं आरसीपी को लेकर बिरला सभागार में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। सीएम गहलोत ने सम्मेलन को संबोधित किया। गजेंद्र सिंह शेखावत और महेश जोशी के बीच बयानबाजी का भी जिक्र उन्होंने किया। दरअसल बयानबाजी को लेकर पूरा वाक्य सुनाया सीएम गहलोत ने। सीएम गहलोत बोले कि आखिर फिर मैं उनको क्या कहता, अगर पीएम की मीटिंग में कोई मंत्री सांसद एब्सेंट माइंड बैठा हो तो क्या कहा जाए। मेरी मीटिंग में अगर कोई मंत्री ध्यान नहीं देगा तो एब्सेंट माइंड ही होगा। मंत्री रामलाल जाट ने निकम्मे का अर्थ भी बता दिया है। निकम्मा उसको कहते हैं जो काम नहीं करना चाहते, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, आज का जो कार्यक्रम था, सम्मेलन था कांग्रेस का, चाहे एआरसीपी का नाम उन्होंने दिया है, लेकिन विपक्ष पर भी और केंद्र सरकार पर भी जमकर वार किए गए हैं। और वाकया भी उन्होंने सुनाया। कहा कि अगर पीएम की मीटिंग में कोई मंत्री सांसद एब्सेंट माइंड बैठा हो तो क्या कहा जाए। मेरी मीटिंग में अगर कोई मंत्री ध्यान नहीं देगा तो एब्सेंट माइंड ही होगा। वही मंत्री रामलाल जाट ने तो निकम्मे का अर्थ बता दिया है, और निकम्मा उसे ही कहते हैं जो काम नहीं करना चाहते। एनीमिया मुक्त भारत की सोच को साकार करेगा हमारा एसएमएस। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इंजेक्टेबल आयरन इंजेक्शन पर एक बड़ी ट्रायल होगी। जेफरसन यूनिवर्सिटी व कर्नाटक के जेएन मेडिकल कॉलेज के साथ प्रोजेक्ट। जयपुर की 4 ब्लॉक्स व 1 सीएचसी को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। जयपुर जिले के सांगानेर, चाकसू, जमवारामगढ़, बस्सी ब्लॉक के अलावा आमेर की एक सीएचसी को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यहां से कुल 7,240 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। 813 प्रोजेक्ट में शामिल 545 एनीमिक महिलाओं को इंजेक्टेबल आयरन दिया जाएगा। 268 एनीमिक महिलाओं को रूटीन दवा IFA की डोज। जयपुर में कुल 2100 महिलाओं पर प्रस्तावित है ये ट्रायल। हालांकि अभी प्रोजेक्ट के परिणाम आने बाकी है, लेकिन चिकित्सक जो हैं, जितने डॉक्टर्स जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, वो बेहद उत्साहित हैं। इसके अलावा जयपुर जिला ही नहीं, सांगानेर, चाकसू, जमवारामगढ़, बस्सी ब्लॉक के अलावा आमेर की एक सीएचसी को भी इसमें शामिल किया गया है। और अगर इस ट्रायल में सब कुछ सही रहा, सब कुछ पॉजिटिव रहा, तो एक मिसाल कायम करेगा एसएमएस अस्पताल। माथे पर बरसात, तब याद आए खस्ता हाल पिलर बॉक्स। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल के अभियंताओं के लिए फरमान जारी। तकनीकी कर्मचारियों से पिलर बॉक्स की रोजाना मॉनिटरिंग करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी बॉक्स की केबल खुली मिले उसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस काम की प्रतिदिन की क्रियान्वयन रिपोर्ट रोजाना भेजनी होगी ऐसी ऑफिस। लेकिन इस आदेश ने एक बार फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में सैकड़ों पॉइंट्स पर बिजली के तार तो खुले ही पड़े हैं। मेंटेनेंस की अनदेखी का खामियाजा बिजली गुल के रूप में झेल रहे हैं उपभोक्ता। और ऐसे में सवाल ये उठता है, जो कि लाजमी है, कि बरसात से पहले पुख्ता मेंटेनेंस की याद क्यों नहीं आई। आखिर पहले क्यों नहीं कुछ किया जाता। जब सिर पर परेशानी होती है तभी सारी चीजें क्यों याद आती है। आखिर क्यों कागजी खानापूर्ति के भरोसे जनता की बिजली आपूर्ति छोड़ी जा रही है। सवाल हर एक उपभोक्ता कर रहा है। अभी आप मेंटेनेंस की बात करते हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए जब सिर पर परेशानी आती है तब सख्त निर्देश दिए जाते हैं। एक और खास जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब परीक्षा साक्षात्कार के लिए नहीं होगी एनओसी। चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के लिए एक बड़ी खबर। एनओसी की दिक्कतों को देखते हुए चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल इस गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा साक्षात्कार की नहीं लेनी होगी विभाग से एनओसी। चिकित्सा कार्मिकों को 15 दिन पहले अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचना देनी होगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन या फिर ईमेल के जरिए परीक्षा देनी होगी।
साक्षात्कार में शामिल होने की सूचना इसी जरिए मिलेगी। कार्मिक किसी परीक्षा, साक्षात्कार या अन्य शैक्षणिक गतिविधि में यदि सफल हो गए हैं तो वे नियंत्रण अधिकारी से कार्य मुक्त होने के बाद ही कार्य ग्रहण कर पाएंगे और इन कार्मिकों की सूचना नियंत्रण अधिकारी तत्काल प्रभाव से विभागाध्यक्ष को दे देंगे। अब बेहद खास खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाते हुए नजर आएंगी महिलाएं। इसके लिए एक पॉलिसी तैयार कर रहा है परिवहन विभाग। मिशन मीरा के नाम से परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा पॉलिसी। राजस्थान महिला नीति 2021 का पार्ट होगी ये पॉलिसी। अब इसमें क्या कुछ होगा, चलिए आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल महिलाओं के लिए सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर टाइमिंग शुरू की जाएगी। हरीश शर्मा और मन्ना लाल रावत की टीम ने परिवहन आयुक्त को पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा है और उसी के तहत ही आगे की जो प्रोसेस है वो रखा जाएगा। लेकिन अगर एक तरह से इस पॉलिसी पर नजर गड़ाए और अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो सड़कों पर प्रदेश में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाते हुए भी महिलाएं नजर आ जाएंगी। एक पॉलिसी तैयार कर ली गई है, मिशन मीरा इसका नाम है। परिवहन विभाग जल्द ही इस पॉलिसी पर काम पूरा कर लेगा। राजस्थान महिला नीति 2021 का ही पार्ट होगी यह पॉलिसी और सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर इसकी टाइमिंग शुरू कर दी जाएगी। हरीश शर्मा और मन्ना लाल रावत की टीम ने परिवहन विभाग आयुक्त को पॉलिसी का ड्राफ्ट भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं एक और खास खबर, माइंस डिपार्टमेंट ने एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने की घोषणा हुई है। राजस्थान को माइनर मिनरल के क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार मिला है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसे लेकर जानकारी दी है। खान मंत्री प्रमोद जन भाया ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्री प्रमोद जन भाया ने खनन विभाग की टीम को बधाई दी है। लेकिन कुछ भी कहो, एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। खान मंत्री के नाम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है और 2nd पोजीशन में आया है। मिनरल के क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार मिला है राजस्थान को। माइनर मिनरल के क्षेत्र में एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी दी है और खान मंत्री प्रमोद जन भाया को इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्री प्रमोद जन भाया ने खनन विभाग की टीम को भी बधाई दी है।